नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोक सत्य में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच भारत की सेना ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए एलएसी पर बोफोर्स की तैनाती कर दी है। जी हां, भारत ने अपने सबसे प्रमुख हथियारों की तैनाती एलएसी पर कर दी है और युद्ध जैसी परिस्थिति में चीन को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। क्योंकि जिस प्रकार से चीन लगातार युद्ध की गीदड़ भभकी धमकी दे रहा है और जिस प्रकार से तिब्बत में चीन युद्ध का अभ्यास कर रहा है, तो इसी के मद्देनजर भारत की सेना ने बोफोर्स की तैनाती कर दी है और चीन को दो टूक स्पष्ट कर दिया है कि चीन ने यदि किसी भी प्रकार से युद्ध जैसी परिस्थिति बनाई तो चीन को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हम आपको बता दें कि ये वही बोफोर्स है जिसने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी बोफोर्स ने 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के कई ठिकानों को ध्वस्त किया था और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। और अब इसी बोफोर्स की तैनाती एलएसी पर कर दी गई है और दुश्मन को बता दिया गया है कि यदि किसी प्रकार की युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की, तो जिस प्रकार से 1999 में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, तो 2020 में चीन को करारा जवाब दिया जाएगा। हम आपको बोफोर्स की खासियत बताते हैं। बोफोर्स तो 1 मिनट में 10 गोले दाग सकता है। साथ ही साथ बोफोर्स तोप की रेंज 40 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी एक बार में ही दुश्मन देश के ठिकानों को ध्वस्त कर देगा। अब जिस प्रकार से एलएसी पर बोफोर्स की तैनाती कर दी गई है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चीन जो लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, जो लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, जो आक्रामक रूप अपनाया हुआ है, उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए बोफोर्स को तैनात कर दिया गया है। और यदि किसी भी तरह की चीन ने कोई कायराना हरकत की, तो अब बातों से नहीं हथियारों से जवाब दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि भारत में राफेल आ चुका है। इसके साथ साथ भारत में राफेल आने के बाद कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र में भारत काफी मजबूत हुआ है और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि राफेल को भी एलएसी के पास तैनात किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि बोफोर्स से पहले भारत की सेना ने S-400, मिराज, सुखोई ऐसे तमाम लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। साथ ही एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की भी तैनाती कर दी है और पूरी तरह से तैयारी कर चीन को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। चीन भारत की इस सख्त कार्रवाई से, भारत के सख्त रवैये से बौखलाया हुआ है और लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत की सेना चीनी सीमा में घुसपैठ कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से भारत की सेना ने, जिस प्रकार से भारत ने चीन को विश्व मंच पर बेनकाब किया, अब चीन पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है और इसी के मद्देनजर चीन बौखलाया हुआ है, चीन तिलमिलाया हुआ है और लगातार इस प्रकार के भारत पर आरोप लगा रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में जिस प्रकार से भारत की सेना ने चीन को करारा जवाब दिया था और साथ ही चीनी सैनिकों को खदेड़ा था, क्योंकि चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और मंसूबे पालकर आए थे कि भारतीय क्षेत्र में कब्जा करेंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि 2020 का भारत है जो पूरी तरह से मुस्तैद, पूरी तरह से तैयार और दुश्मन देश को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में जिस प्रकार से भारत के 20 जवानों ने अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था और साथ ही साथ जिस प्रकार से 29-30 अगस्त की रात भारत की सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा था और साथ ही कई अहम चोटियों पर कब्जा किया था, इसी भारत की कार्रवाई से चीन जबरदस्त छटपटा रहा है, जबरदस्त बौखलाया हुआ है। अब जिस प्रकार से भारत की सेना ने एलएसी पर बोफोर्स की तैनाती कर दी है, अब सीधे तौर पर दो टुक स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब
बातों से नहीं, सीधे हथियारों से वार कर गए। यानी यदि चीन ने किसी भी प्रकार की कायराना हरकत की या किसी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसको हथियारों के भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये खबर है देश की, ये खबर है भारतीय सेना की, और आपका फर्ज बनता है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।